दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे देशी क्वीन कहे जाने वाली सपना चौधरी के बारे में। वैसे तो लाखों लोग सिंगिंग और डांसिंग में अपना नाम कमाने आते हैं, पर सपना की बात ही कुछ अलग है। आज की इस वीडियो में सपना की सक्सेस स्टोरी, उनकी लव स्टोरी, कंट्रोवर्सी और नेटवर्क के साथ साथ और भी कई चीजों के बारे में जानेंगे। तो जानने के लिए बिना स्किप किए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। सपना चौधरी का जन्म 25 सितंबर 1990 को महिपालपुर, दिल्ली में हुआ। सपना के पिता उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ के छोटे से गांव सियारोल के रहने वाले थे और सपना की मां गुड़गांव, हरियाणा से थी। वैसे तो माता पिता उनके गांव में ही रहते थे, लेकिन सपना के जन्म के कुछ दिन पहले सपना के पिता महिपाल अपने बड़े भाई के पास रहने को आ गए और वो एक प्राइवेट जॉब यहीं पर करने लगे। सपना के बचपन से ही उनके घर की आर्थिक स्थिति काफी कमजोर थी। सपना को बचपन से ही डांस और सिंगिंग का शौक था। बात करें सपना के एजुकेशन की, तो उन्होंने अपनी स्कूलिंग पढ़ाई दिल्ली के आदर्श पब्लिक स्कूल से की और आदर्श के अलावा भी 2-3 स्कूल बदले। सपना अपना 12th के बोर्ड एग्जाम का किस्सा शेयर करते हुए बताती हैं कि मेरे सभी पेपर अच्छे नहीं जा रहे थे और फिर एक दिन इकोनॉमिक्स का एग्जाम आया जिसमें सपना को कुछ नहीं आता था और एग्जाम देने जाना नहीं चाहती थी, लेकिन मम्मी की प्रेशर की वजह से वो एग्जाम देने गई, लेकिन एग्जाम सेंटर पर नहीं गई। पेपर का टाइम 3 घंटे का होता है, तो उन्होंने एक बैटरी रिक्शा वाले को 60 रुपए दिए और 3 घंटे खुद रिक्शा चलाया। रिक्शे वाले को पीछे बिठाकर अपने स्कूल ड्रेस में नजफगढ़ में घूमती रही। फिर 3 घंटे के बाद वो घर आई और माँ को बोल दिया कि एग्जाम अच्छा गया, लेकिन रिजल्ट आया तो सब कुछ पता चल गया। हालांकि जब वो 12th क्लास में पहुंची थी तब तक वो लोकल में स्टेज परफॉर्मर बन चुकी थी। सपना जब छोटी थी तभी उनके पिता को कोई बीमारी हो गई थी। सपना कहती है कि मेरी माँ ने नजफगढ़ का कोई भी हॉस्पिटल नहीं छोड़ा जहाँ पापा को नहीं दिखाया गया हो, लेकिन हम लोगों को कभी पता ही नहीं चला कि पापा को क्या बीमारी थी। पापा के 8 साल की लंबी बीमारी के बाद देहांत हुआ और तब तक मेरे घर की हालत बहुत खराब हो चुकी थी और उनका घर भी गिरवी रखा जा चुका था। घर की खराब स्थिति के चलते सपना ने जिम्मेदारी संभाली और एक लोकल ऑर्केस्ट्रा में सिंगर के तौर पर शामिल हो गए और यहीं से सपना का स्टेज परफॉर्म का सफर शुरू हुआ। उसी टाइम सपना स्कूल में ही पढ़ती थी। एक सिंगर के तौर पर शुरुआत करने वाली सपना ने जब स्टेज पर डांस किया तो उनके डांस पर लोगों का बहुत अच्छा रिस्पांस मिला और वो धीरे धीरे फेमस होना शुरू हो गई। सपना शुरुआत में हरियाणा में और आसपास के इलाकों के राज्यों में रागिनी प्रोग्राम और रागिनी पार्टियों में हिस्सा लेती थी। लोगों में सपना की आवाज और डांस तेजी से फेमस होती जा रही थी। दोस्तों अभी तक सपना एक स्टेज परफॉर्मर थी, लेकिन हरियाणा के एक म्यूजिक कंपनी के लिए उन्होंने काम किया और एक गाना लॉन्च किया। सॉन्ग का नाम था सॉलिड बॉडी। ये सॉन्ग बहुत बड़ा हिट साबित हुआ। इससे सपना की रातों रात बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग हो गई। इस गाने को हरियाणा में जो रिस्पांस मिला था उस पर सपना को खुद यकीन नहीं हो रहा था। ये गाना सपना के लिए एक लाइफ चेंजिंग सॉन्ग साबित हुआ। इस सॉन्ग को यूट्यूब पर भी खूब देखा गया था। सपना कहती है कि मेरा घर गिरवी रखा था, जिसका कागज मैंने वापस लेकर अपनी माँ को दिए तो वो पल हमारे लिए बहुत भावुक था, क्योंकि उस घर में मैं और मेरे छोटे भाई बहन पले बड़े थे और उस घर से हम इमोशनली जुड़े हुए थे। जब माँ को घर के कागज दिए तो माँ की आंखों में एक अलग ही चमक थी। सॉलिड बॉडी सॉन्ग हिट होने के बाद सपना ने लगभग 15 सॉन्ग और निकाले, जिसमें से कई सॉन्ग बहुत बड़े हिट रहे। इसके बाद सपना का नाम ही उन्हें काम दिलाता गया और उनकी प्रसिद्धि सिर्फ स्टेज तक सीमित नहीं थी। सपना के सॉन्ग्स इंटरनेट पर खूब देखे जाने लगे थे और उन्हें एल्बम सॉन्ग्स के ऑफर भी आने लगे थे। अब सपना कई म्यूजिक एल्बम में काम करने लगी थी और देखते देखते सपना की फैन फॉलोइंग्स करोड़ों में हो गई। अब सपना को बॉलीवुड से भी ऑफर आने लगे। सपना ने कई बॉलीवुड सॉन्ग्स में अपना आइटम डांस किया। सपना ने दोस्ती के साइड इफेक्ट्स, वीरे की वेडिंग, एक्शन क्वीन, मधुबाला, नानू की जानू, छोरियां छोरों से कम नहीं होती, इन फिल्मों में काम किया है। सपना का फेम ही था जिस वजह से उन्हें भारत के सबसे ज्यादा देखे जाने वाले रियलिटी शो बिग बॉस से इनविटेशन आ गया। सपना बताती हैं कि जब इस शो में पहली बार गई और सलमान खान से मिली तो उनके लिए बहुत ही उनका खूबसूरत पल था। सपना बिग बॉस सीजन 11 का हिस्सा रही थी, जहां उनका आशी खान और शिल्पा शिंदे से खूब लड़ाई हुई और यहां से भी सपना को काफी प्रसिद्धि मिली थी। 13-14 साल की उम्र में अपने पिता को खो जाने के बाद उनके परिवार की जो हालत हुई थी उसका सामना सपना ने किया और वहां से अपनी कठिनाइयों और लोगों से संघर्ष करते हुए सपना ने जो मुकाम हासिल किया वो हर कोई हासिल नहीं कर सकता। ऐसी कामयाबी बहुत ही कम लोग हासिल कर पाते हैं।
सपना ने साबित कर दिया था कि काम में ईमानदारी और पूरा फोकस हो तो आप बड़े से बड़ा मुकाम भी हासिल कर सकते हो। आज सपना की प्रसिद्धि टॉप इंडियन सेलिब्रिटीज में से है और बहुत से लोग उन्हें देसी क्वीन कहकर बुलाते हैं। सपना की नेटवर्थ की बात करें तो एक रिपोर्ट के मुताबिक 2021 तक सपना का नेटवर्थ लगभग 50 करोड़ रुपए हो चुकी थी। 50 करोड़ की संपत्ति के मालकिन होने के साथ साथ सपना लग्जरी और महंगी गाड़ियों की भी मालकिन है। उनके पास ऑडी Q7, फोर्ड और BMW 7 सीरीज जैसी कारें हैं। सपना ने पैसों के लिए ये करियर चुना था, लेकिन सपना के लिए पैसों से ज्यादा उनके फैंस मायने रखते हैं। चलिए अब बात करते हैं सपना की लव स्टोरी के बारे में। साल 2020 में लोगों को पता चला कि सपना मां बन गई हैं। तभी सबको पता चला सपना हरियाणवी सिंगर वीर साहू से शादी कर चुकी है। सपना और वीर साहू की रिलेशनशिप 5 साल की रही। 5 साल तक एक दूसरे को डेट करने के बाद दोनों ने शादी की। सपना और वीर काम की वजह से पहली बार मिले थे और पहली नजर में दोनों को एक दूसरे को कोई खास पसंद नहीं आए थे। ये मुलाकात साल 2015 या फिर 16 में हुई थी। सपना कहती है कि जब पहली बार उन्होंने वीर को देखा था तो वो उन्हें खड़ूस लगे थे। एक ऐसा बंदा जो अपने आप में खोया रहता था, जो उन्हें किसी से बात करना पसंद नहीं था, न मजाक करना। इसके बाद इन दोनों की मुलाकात एक अवार्ड शो में हुई थी और वहां भी वीर ने सपना को बिल्कुल इग्नोर किया। फिर जब सपना ने वीर से बात की तो सपना को समझ आया कि वो कोई खड़ूस या फिर एटीट्यूड नहीं दिखाते हैं, वो एक शांत स्वभाव के इंसान हैं। फिर उन दोनों की बात होने लगी और धीरे धीरे ये दोनों दोस्त बन गए। वीर ने जब सपना को करीब से जाना तो उन्होंने बताया कि सपना एक अलग ही तरह की लड़की है और उनकी पर्सनल लाइफ प्रोफेशनल लाइफ से एकदम अलग है। और प्रोफेशन से भी सपना एक परफॉर्मर है और कोई मुजरा नहीं करती हैं, वो अंग प्रदर्शन नहीं करती हैं, वो अपनी कला का प्रदर्शन करती हैं। वीर भी सपना की तरह जाट समाज से आते हैं। कुछ समय दोस्ती चलने के बाद इन दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया और फिर इन दोनों ने शादी करने का फैसला कर लिया। फिर जनवरी 2020 में चंडीगढ़ में सपना और वीर ने कोर्ट में शादी कर ली। 4 अक्टूबर 2020 को रोहतक के एक अस्पताल में सपना ने एक लड़के को जन्म दिया। सपना और वीर ने अपने लड़के का नाम पोरस रखा। जब उन्होंने अपने बेटे का नाम अनाउंस किया तो ये नाम काफी चर्चा में रहा। इसका कारण ये था कि पोरस भारत के एक महान राजपूत राजा थे जिन्होंने सिकंदर से युद्ध लड़ा था। तो इस वजह से सपना को अपने बेटे का नाम पोरस रखने पर लोगों से काफी तारीफ मिली थी। 4 सितंबर 2016 को सपना ने खुदकुशी करने की भी कोशिश की थी। ये खुदकुशी सपना ने तब की थी जब सोशल मीडिया पर लोगों ने हद से ज्यादा उन्हें ट्रोल किया था। सपना पर गंदे कमेंट्स किए जा रहे थे जिस पर सपना खुद को संभाल न सकी तो उन्होंने मौत को गले लगाने का मन बना लिया। लेकिन समय रहते उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया जहां डॉक्टरों ने उन्हें बचा लिया। इसके बाद सपना काफी टाइम तक स्टेज से दूर रही। समय गुजरने के साथ साथ सपना को समझ में आ गया कि इन सब से कैसे डील करना है और फिर कुछ महीनों के बाद सपना ने धमाकेदार कमबैक किया और इस बार सपना को लोगों में और भी ज्यादा प्रसिद्धि मिली। सपना के पापा यूपी से थे और वो दिल्ली में पली बढ़ी। इसके बावजूद भी वो हरियाणवी सिंगर और डांसर के रूप में जानी जाती हैं। तो उसका मुख्य वजह उनकी माँ है। सपना की माँ गुड़गांव हरियाणा से थी, इसलिए सपना के अंदर हरियाणवी कल्चर सबसे ज्यादा आया। सपना कहती हैं कि जब वो छोटी थी तब उन्हें बहुत सी सुविधाओं की कमी थी। उनका बचपन काफी कमी में गुजरा, लेकिन इसके बावजूद भी वो कहती हैं कि सुविधाएं कम थी लेकिन बचपन अच्छा था। उस समय की बहुत ज्यादा याद आती है। साल 2018 में आया सपना का तेरी अखियों का ये काजल सॉन्ग। जी हाँ, ये बहुत बड़ा हिट सॉन्ग रहा था। ये सॉन्ग हरियाणा, पंजाब, यूपी, बिहार में होने वाली हर शादी या फिर डीजे पार्टी में छाया रहा। सपना कहती है कि ये सॉन्ग काफी सुना गया था, पर हमारे लिए ये सॉन्ग सिर दर्द बन गया था क्योंकि स्टेज परफॉर्म के दौरान मैंने एक शो में 5-5 बार इस सॉन्ग पर लोगों की फरमाइश की वजह से डांस किया था। सपना के कई स्टेज शो के दौरान ऐसा भी हुआ है जब भीड़ बेकाबू हो गई और बहुत हंगामा हुआ। जब सपना से पूछा गया कि तुम्हारे परफॉर्मेंस के दौरान दंगे क्यों हो जाते हैं, तो सपना का कहना है कि इसमें मेरी क्या गलती है, ये बात तो शो कराने वाले को ध्यान में रखना चाहिए। सपना कहती है कि जो लोग स्टेज शो देखने आते हैं उनमें से जरूरी नहीं है कि हर कोई मेरा फैन हो। बहुत से लोग तो ड्रिंक करके आते हैं और बेमतलब में गालियां देने लगते हैं और ऐसे में लोगों से सपना कई बार भिड़ चुकी हैं। सपना को उनके खिलाफ गलत बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होती। वो गलत का खुलकर विरोध करती हैं, इसलिए उन पर मुफ्फट होने का आरोप लगता है। सपना के बहुत से डांस स्टेप्स उनके खुद के बनाए हुए हैं जो बहुत से घर में होने वाले संगीतों के लिए है, इसलिए लोगों ने उनके डांस को बहुत पसंद किया। हालांकि बहुत से लोगों ने शुरुआती दिनों में उन्हें गिरी हुई नजरों से देखा और
उन पर वल्गैरिटी फैलाने के इल्जाम लगाए। इस पर सपना का कहना था कि रागनी या फिर स्टेज डांस मैंने शुरू नहीं किया है, ये तो बहुत पुराना चलता आया है। मैं पूरे कपड़े और सूट पहनकर डांस करती हूँ, इसमें क्या वल्गैरिटी है? और अगर फिर भी लगता है कि इसमें वल्गैरिटी है तो देखते क्यों हो? ऐसे लोगों को देखकर मजे भी लेने हैं और फिर कल्चर खराब होने के आरोप भी लगाने हैं। सपना ने करियर की शुरुआत सिंगर के तौर पर की थी, पर उनके डांस को लोगों ने ज्यादा पसंद किया। सपना का डांस लोगों को बहुत पसंद है। सपना की पसंदीदा चीजों के बारे में बात की जाए तो उन्हें नुसरत फतेह अली के गाने बहुत पसंद है। नुसरत उनके फेवरेट सिंगर हैं। सपना के फेवरेट एक्टर संजय दत्त हैं और उनकी फेवरेट एक्ट्रेस कंगना रनौत है। तो दोस्तों, ये थी लाइव स्टोरी डांसर सिंगर सपना चौधरी की। आपको वीडियो कैसी लगी आप कमेंट्स में जरूर बताना। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। थैंक यू।